रात के 2 बज रहे थे और हाईवे 44 का सन्नाटा टायर की आवाज़ों को और भी डरावना बना रहा था। जीपीएस सिग्नल खो चुका था और तभी हमें सड़क किनारे वही पीला मील का पत्थर फिर से दिखा जिसे हम 10 मिनट पहले पार कर चुके थे। हम एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रहे थे। घबराहट के बीच गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया और जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर एक धुंधला बिना चेहरे वाला साया बैठा था जो धीरे धीरे मेरी ओर झुक रहा था। पसीने से भीगे हाथों से मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की पर ब्रेक फेल हो चुके थे। ठीक उसी पल हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी जिसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसने चुपचाप एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया और जमीन पर एक पुराना जंग लगा सिक्का फेंक दिया। जैसे ही सिक्के के गिरने की आवाज आई, गाड़ी का इंजन अपने आप शुरू हो गया। हम अपनी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन शहर पहुंचते ही जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत अब पीछे की सीट पर बैठी मेरी तरफ देख रही थी। शहर की चकाचौंध और स्ट्रीट लाइट्स को देखकर मुझे लगा कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में उसकी उन खाली काली आंखों को देखा, मुझे एहसास हुआ कि हाईवे 44 ने हमें छोड़ा नहीं है, बल्कि वो हमारे साथ शहर आ गया है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मेरा गला सूख चुका था। वो बूढ़ी औरत अपनी जगह से हिली नहीं, बस उसकी हड्डियों जैसी उंगलियों ने धीरे से मेरे कंधे को छुआ। उसकी छुअन बर्फीली नहीं थी, बल्कि शमशान की राख जैसी सूखी और गर्म थी। जैसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा था, शहर की सड़कें बदलने लगीं, ऊंची इमारतें धुंधली होने लगीं और दुकानों के बोर्ड पर लिखे शब्द अब किसी अनजान प्राचीन भाषा में बदल रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि खिड़की के बाहर लोग तो थे, लेकिन उन सबके चेहरे भी वैसे ही सपाट और बिना चेहरे वाले थे जैसा वो साया था जो शुरुआत में पीछे बैठा था। तभी मेरी नज़र डैशबोर्ड पर पड़ी। वो जंग लगा सिक्का जिसे उस औरत ने सड़क पर फेंका था अब अपने आप मेरे गियर बॉक्स के पास पड़ा चमक रहा था। उसमें से सड़ने वाली मांस जैसी बदबू आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे और हाईवे 44 का सन्नाटा टायर की आवाज़ों को और भी डरावना बना रहा था। जीपीएस सिग्नल खो चुका था और तभी हमें सड़क किनारे वही पीला मील का पत्थर फिर से दिखा जिसे हम 10 मिनट पहले पार कर चुके थे। हम एक ही रास्ते पर गोल गोल घूम रहे थे। घबराहट के बीच गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया और जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर एक धुंधला बिना चेहरे वाला साया बैठा था जो धीरे धीरे